एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एक शिक्षक का फर्ज होता है अपने छात्र के भविष्य को बनाना, लेकिन यहाँ बात हो रही है उस शिक्षक की जिसने अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के चक्कर में अपने ही एक 7 साल के मासूम का अपहरण कर लिया, फिर फिरौती मांगी और आखिर में कत्ल की वारदात को अंजाम दे डाला। कलेजे को चीर कर रखने वाला ये दर्द एक माँ का है, उस माँ का जिसके 7 साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। सुबह माँ ने अपने बेटे को तैयार कर कोचिंग के लिए भेजा था, लेकिन शाम को उसके अपहरण और फिर मौत की खबर ने घर में कोहराम मचा दिया। 7 साल के छात्र की अपहरण के बाद हत्या। आईटीआई के 2 छात्रों ने मिलकर अंजाम दी वारदात। हत्या करने के बाद मांगी 7 लाख की फिरौती। आरोपियों के पास छात्र पढ़ता था कोचिंग। गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाली ये वारदात जौनपुर जिले से सामने आई है। यहाँ के शाहगंज कोतवाली इलाके में रहने वाले दीपचंद का 7 साल का बेटा अभिषेक कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला था, लेकिन दोपहर 2 बजे तक वो वापस नहीं लौटा। तो परिजनों ने उसके कोचिंग में पूछताछ की, पता चला अभिषेक कोचिंग पढ़ने ही नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजनों ने बेटे की तलाश शुरू की तो दोपहर करीब 3 बजे के आसपास अभिषेक के पिता के फोन पर फिरौती के लिए मैसेज आया। बेटे के अपहरण की जानकारी मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया। बच्चा हमारा यहाँ सामने पढ़ने जाता है, तो वो कल बाकी दिनों की तरह डेली रूटीन की तरह वो 10 बजे यहाँ से निकला, तो वहाँ पे बाद में पता चला कि बच्चा वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। बीच में ही यहाँ के 2 लड़के ने उसको बीच ही में से उठा लिए, उठा के इसके बाद लेके डायरेक्ट इसको अंजाम देने के लिए वहाँ पे गए जमुनिया पॉलिटेक्निक के पास, वहीं पानी की टंकी के पास गए। इसके बाद उसको वहीं पे रखना चाह रहे थे और इसके बाद फिर प्रॉब्लम हो गई, उसको मामला, वो बच्चा चिल्लाने लगा, चीखने लगा। इसी वजह से कुछ मैनेज नहीं होने की वजह से वो उसको कोशिश किए ऊपर छत पे, उस पर क्या नाम सीढ़ी के थ्रू ऊपर ले जाने के लिए मामला ले गए। पता चला इसके बाद दिक्कत हो गई कि मामला लड़का चिल्लाने लगा, उछलने कूदने लगा, तो ये संभाल नहीं पाए। इसकी वजह से बच्चे को मुँह पे मुफर लग दिए, जिसकी वजह से उसको ऑन स्पॉट। बेटे के अपहरण और फिरौती मांगे जाने की जानकारी परिवार ने पुलिस को दी। शिकायत के बाद पुलिस मामले में सक्रिय हुई और फोन नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। फोन नंबर की लोकेशन के आधार पर पुलिस जमुनिया बाग इलाके में पहुंची, लेकिन वारदात को अंजाम देने वालों ने बेहद ही शातिर तरीके से फिरौती मांगने के लिए एक शख्स से फोन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सुबह जब अपने घर से कोचिंग पढ़ने गया तो 12 बजे करीब घर वापस आ जाता है, लेकिन आज वह 2 बजे तक घर नहीं आया। उसके घर वालों को पहले लगा कि शायद कोचिंग में किसी टेस्ट के चलते उनका बेटा देरी हो गई है। जब 2 बजे तक घर नहीं आया तो उन्होंने कोचिंग में जाकर के बेटे के बारे में पूछताछ की, तो उन्हें पता चला कि उनका बेटा आज कोचिंग गया ही नहीं है। लगभग 3 बजे करीब उनके मोबाइल पे एक नंबर से SMS आया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया और उसमें उससे फिरौती मांगी गई। इसकी जानकारी होती ही अपने रिश्तेदारों से बात करके वह तुरंत थाने पे आए। थाने पे आते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसमें 6 टीमों का गठन किया गया। जिस नंबर से उनको SMS आया था उस नंबर के उपभोक्ता तक पहुंचा गया, तो उसके द्वारा बताया गया कि आज दोपहर में लगभग 12 से 12:30 बजे के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों के द्वारा उससे फ़ोन करने के बहाने उसका फ़ोन मांगा गया और फिर उसका फ़ोन छीन करके वह लोग फरार हो गए।
पुलिस अभी आरोपियों की तलाश कर ही रही थी कि पीड़ित परिवार के घर से कुछ दूरी पर किराए के मकान में रहने वाले 2 युवकों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो वारदात का खुलासा हो गया। दरअसल ये दोनों युवक ITI के छात्र हैं और अभिषेक पहले इनमें से एक युवक से कोचिंग पढ़ता था। आरोपियों का पीड़ित परिवार के घर आना जाना भी था। वारदात वाले दिन दोनों आरोपी बच्चे को घुमाने के बहाने रास्ते से ही अपने साथ ले गए और जमुनिया बाग इलाके में एक पानी की टंकी के पास उसे रखने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के शोर मचाने के कारण आरोपियों ने उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह पर मफलर बांध दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन शातिरों ने फिर भी अपना इरादा नहीं छोड़ा और बच्चे की हत्या करने के बाद मैसेज कर परिवार से 7 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। पूछताछ करते हुए वादी के घर से 100 मीटर दूर 2 मकान किराए के मकान पर रहने वाले 2 लोगों से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिनका नाम शिवम कुमार श्रीवास्तव एवं आकाश कुमार है। यह दोनों ITI में पढ़ते हैं। शिवम कुमार श्रीवास्तव का वादी के घर पे आना जाना था और वादी के पुत्र उसको अच्छे से जानता था, क्योंकि वादी का पुत्र पहले उसी से कोचिंग पढ़ता था और बाद में उसने उसको छोड़ करके कहीं और अपनी कोचिंग पढ़नी शुरू करी। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि सुबह 10 बजे जब अभिषेक कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला था तो इस शिवम के द्वारा बच्चे को कहीं घुमाने ले जाने के बहाने अपनी बाइक पर बिठाया और ये दोनों अपने ITI जमुनिया के करीब एक पानी की टंकी में बच्चे को ले आए। वहाँ जब बच्चे द्वारा शोर मचाया गया तो इन्होंने मफलर से बच्चे का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। जब तक जानकारी बच्चे के माता पिता तक या जब तक जानकारी पुलिस तक पहुंची, बहुत दुखद है कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। इस वारदात के बाद एक बार फिर गुरु शिष्य के रिश्ते के साथ ही भरोसे का भी कत्ल हुआ है, क्योंकि बच्चा दोनों युवकों पर भरोसा करता था और इसीलिए किसी भी साजिश से बेखबर उनके साथ चला गया। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।